जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओलिन जो कि वो तैयार होने के बाद सेलिब्रेशन पार्टी में आ जाती है। लिन शाओ जो कि वो भी देखने लगता है। लिन शाओ मन में सोच रहा था, जैसा कि मेरी मास्टर से उम्मीद था, वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। शाओलिन जो कि घुरते हुए देख रही थी, उसके साथ ही कहती है, जब तुम अपने मास्टर को देख रहे हो तो तुमने अपने मास्टर को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिखाया। सभी लोग जो कि झुक जाते हैं और रिस्पेक्ट दिखाने लगते हैं। लिन शाओ मन में सोच रहा था, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। मास्टर कभी भी रेड कपड़े को नहीं पहनती है और मास्टर इस तरह से क्यों कर रही है। शाओलिन कहती है, जहाँ तक मैं ये देख रही हूँ सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो चलो पार्टी को शुरू करते हैं। हमें टेबल पे सजे हुए खाने को दिखाया जाता है, उसके साथ ही शाओलिन को दिखाया जाता है, उसके तीन हुई डिसेबल को दिखाया जाता है। लिन शाओ कहता है, यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा वक्त भी गुजर चुका है, यहाँ तक इतना खूबसूरत सीन दिख रहा है, तो चलो मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो मैं एक अच्छा सा गाना गाऊंगा और ये जो गाना होगा ये मेरी मास्टर और सभी जूनियर्स के लिए होगा। लिन शाओ जो कि गाना गाने लगता है, लेकिन हमें इसे जानने की जरूरत नहीं है। शू यूवो जो कि अपने जितार को बजाने लगती है। यूरोंग जो कि अपने तलवार से मगन हो जाती है, यानी कि वो मदहोश हो जाती है। लिन शाओ जो कि अपने गाने को मुकम्मल करने के बाद पीछे की तरफ देखता है तो शाओलिन को दिखाया जाता है, जो कि शाओलिन लिन शाओ की तरफ देख रही होती है। लिन शाओ शर्माते हुए मन में सोच रहा था, जिस तरह से मास्टर मुझे देख रही है वो कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही है, जिसकी वजह से मैं अपने आप पे काबू नहीं कर पा रहा। जितने भी जूनियर्स होते हैं लिन शाओ से कहती है, चलिए हमें भी सिखाइए कि आप किस तरह से गाते हैं। हमें आसमान की तरफ दो परछाई को दिखाया जाता है, जो कि उसमें से एक शुमे होती है और सु वैंगनी होती है। शुमे कहती है, जूनियर शाओलिन मैं आज यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आई हूँ, जो कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना होगा। सु वैंगनी कहती है, मास्टर हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, हम गलती कर चुके हैं यहाँ पे आने के बाद, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। शाओलिन कहती है, सीनियर शू में हमारे सैलून पे में आज सेलिब्रेशन पार्टी हो रहा है, लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है, तुमने हमें परेशान क्यों किया है। शू में कहती है, जूनियर शाओलिन कुछ देर पहले मैंने ये कहा था कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आई हूँ, इसके अलावा मैं यहाँ पे क्यों आऊंगी। लिन शाओ क्या तुम मेरी डिसेबल के बारे में जानते हो, क्या तुम्हें ये पता है कि मेरी जू वैंगनी जो कि मेरी डिसेबल है उसके साथ तुमने क्या किया है। लिन शाओ मन में सोच रहा था, ये चल क्या रहा है, मैं एक विलेन हुआ, जू वैंगनी के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा कैसे हो सकता है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ अजीब सा प्लॉट होने वाला है। जू वैंगनी की तरफ लिन शाओ घूरते हुए देख रहा था, जिसकी वजह से जू वैंगनी जो शर्मा जाती है और कहती है, मास्टर आप बिल्कुल ही गलत समझ रही है, मेरे और सीनियर लिन शाओ के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मासूमियत का है, ये कोई भी बता सकता है। जो बाकी सब लड़कियां जूनियर्स थी वो सभी एक दूसरे से बात करने लगती है, ये यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अजीब हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अजीब सा चल रहा है। शुमे कहती है, क्या कहा तुमने कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता, तुम्हारा जो पहला बैटल हुआ था यूरोंग के साथ तुम उससे जीत सकती थी, लेकिन ये लिन शाओ जो कि तुम्हारे सामने था, जिसकी वजह से तुमने उसके सामने हार चुकी थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो कह रही हो कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये बिल्कुल ही नहीं है। जितने भी वहाँ के लोग थे एक दूसरे से बात कर रहे थे, कोई कहती है, ये मास्टर शू में क्या कह रही है कि सच में सीनियर यू वैंगनी जो कि सीनियर यूरोंग से जानबूझकर हारी है, और वो किसी और के लिए नहीं बल्कि वो एल्डर सीनियर के लिए उस बैटल को हारी थी। ये काफी ज्यादा अजीब सी बातें हैं, लेकिन ये सोचने की बात है, क्योंकि सीनियर यू वैंगनी जो कि कोल्ड रहती थी, कभी भी किसी के प्यार में गिरफ्तार नहीं हुई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। शू में मन में सोच रही थी, इस बार किसी भी तरह से लिन शाओ को, जो कि वो जीनियस है, वो चूजन मन है, वो तकदीर को बदल सकता है, उसे लेकर जाना होगा, वो हमारे फैमिली पिक का सन इन लॉ बनेगा। इस तरह से मेरा जो स्टेटस है वो किंगलंग सेक्टर में और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और इस तरह से मेरी जूनियर का गोल है वो भी मैं पा पाऊंगी। शाओलिन कहती है, सीनियर शू में जो कि आप कह रही हैं उससे मुझे ऐसा लगता है कि आपको संभल के बोलना चाहिए, मेरे जो डिसेबल है इस दुनिया की इनविजिबल है, तो वो किसी की खातिर या फिर किसी की मदद से वो कैसे जीत सकते हैं, और मुझे ये यकीन है कि उन्हें ऐसा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यूरोंग कहती है, मास्टर जो मास्टर शुमे ने कहा है वो बिल्कुल ही सही कहा है, जू वैंगनी जो कि मुझसे ज्यादा बेहतर है, अब वही जीतनी चाहिए थी, लेकिन मैं जीत गई। हालांकि मैं ये नहीं जानती कि सीनियर जू वैंगनी ने ये क्यों किया, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि एल्डर सीनियर बिल्कुल ही जू वैंगनी से प्यार नहीं करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एल्डर सीनियर के दिल में पहले से कोई है जो कि उनसे वो प्यार करते हैं। लिन शाओ चिल्लाते हुए कहता है, जूनियर यूरोंग चुप हो जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या ये जरूरी है कि मैं हर जगह ये बताता रहूं। शाओलिन भी ये सुनकर हैरान होती है और कहती है, लिन शाओ क्या ये सच है कि तुम और यूरोंग प्यार करते हैं। तो लिन शाओ कहता है, हाँ ये बिल्कुल ही सच है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, मैं अपने आप में जी रहा हूँ, जैसा मैं विलन हुआ करता था अब मैं वैसा नहीं रहा हूँ, और मैं अपने तीनों ही जूनियर को समझ रहा हूँ। जो डीमन सेक्टर का हमला होने वाला है वो जल्दी होने वाला है, लेकिन उससे पहले मेरा जो फीलिंग है वो एहसास है, मुझे उसे डिसाइड करना होगा, मुझे अच्छी तरीके से इसे शो करना होगा, क्योंकि मेरी तीनों ही जूनियर जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर सकती है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मेरी जूनियर है वो यूरोंग है, तो इसके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी। यूरोंग कहती है, एल्डर सीनियर आपका शुक्रिया, मैं इतने वक्त से इंतजार कर रही थी, आखिरकार आपने इसका रिस्पॉन्स दे ही दिया। लू और शू यूबे जो कि वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये चल के आ रहा है, जू वैंगनी को भी एक सदमे
समय लगता है, लेकिन उसके साथ ही कहती है, मास्टर क्या आपने ये देख लिया, मेरे और सीना लिन शाओ के बीच में कोई भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ, ये सिर्फ ऑर्डिनरी फ्रेंडशिप है। लेकिन जैसा कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो चलिए हम एल्डर सीनियर को कंग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उन्होंने चैंपियनशिप भी जीते हैं। शुमी कह रही है, जू वैंगनिन तुम ये कैसे कह सकती हो, मैं ये जानती हूँ कि तुम ये नहीं कहना चाहती हो, ये जानबूझकर तुम कह रही हो। शाओलिन कहती है, सीनियर शुमे जैसा कि जू वैंगनिन ने ये कह दिया, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि हम ये समझ रहे थे, इसलिए चलिए हम लोग साथ में मिलकर पीते हैं। वैसे में मेरे डिसेबल जो कि काफी ज्यादा रेयर है, जो कि वो देखेंगे कि मास्टर शू में जो कि हमारे साथ जॉइन होने के बाद मजे करेंगी। शाओलिन जो कि रोते हुए पी रही होती है, शू युबे लू जो कि वो भी पी रही होती है, लेकिन उनकी आंखों से भी आंसू निकल रहे होते हैं। यूरोंग जो कि लिन शाओ से चिपकी हुई होती है, शाओलिन कुछ ज्यादा ही पी लेती है, मदहोश हो जाती है। लिन शाओ जो कि शाओलिन के पास आने के बाद कहता है, मास्टर आपको और भी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। पीछे से लू को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए लिन शाओ का नाम ले रही होती है। लिन शाओ कहता है, तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हें किसने परेशान किया है? लू कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली हूँ। अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास स्पेशल बीस्ट था जो कि होली बीस्ट गार्डन में था, वो काफी ज्यादा क्यूट था, लेकिन वो मारा जा चुका है। लिन शाओ कहता है, क्या सच में जो तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट था वो मारा जा चुका है? लू कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अभी मुकम्मल तौर पे मरा नहीं है, वो आज रात को मर जाएगा। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ और मैं उसे देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए। पीछे से यूरोंग जो कि लू के सर को सहलाते हुए कहती है, लू तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें रोने की जरूरत है, मैं और तुम्हारे एल्डर सीनियर जो कि तुम्हारे साथ चलेंगे। लू कहती है, मेरा जो छोटा सा स्पिरिट बीस्ट है वो सिर्फ मेरे एल्डर सीनियर को देखा है, और वो किसी अजनबी को देखता है तो वो डर जाता है। लिन शाओ कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उसे देखूंगा कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले मेरी जितनी भी जूनियर और यूरोंग जो कि मेरी मास्टर को देखते रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन मास्टर का ख्याल रखना। लिन शाओ और लू जो कि एक जगह पे आ जाते हैं। लिन शाओ कहता है, हम यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन जिस स्पिरिट बीस्ट के बारे में तुमने बात किया था वो कहाँ पे? अचानक से किसी बीस्ट का आवाज आता है, तो लिन शाओ कहता है, ये किसी तरह की पक्षी का आवाज लग रहा है। लू कहती है, एल्डर सीनियर क्या ये जो आवाज है आपको अच्छा लग रहा है? लिन शाओ कहता है, हाँ मगर ये किस तरह की पक्षी का आवाज है? लेकिन ये आवाज सुनते सुनते लिन शाओ जो कि बेहोश हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। हमें किसी तरह की पक्षी को दिखाया जाता है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ये बीस्ट है। उसके साथ ही लू जो की चुटकी बजाती है और कहती है, ये हिप्नोटिक डीमन है जो कि किंग लेवल का घोस्ट बीस्ट है, और उसको काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है टेम करना। लेकिन एल्डर सीनियर आज रात को सिर्फ आप मेरे से बिलोंग करेंगे, इसके अलावा आप किसी और से बिलोंग नहीं करेंगे और सिर्फ मेरे ही रहेंगे। हमें किसी घर को दिखाया जाता है, उसके साथ ही लिन शाओ को दिखाया जाता है, चूंकि वो नीचे पड़ा हुआ होता है लेकिन वो होश में होता है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, मैं अपने बॉडी को बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी छोटी जूनियर की हिम्मत भी कैसे हुई कि वो मेरे खिलाफ प्लॉट रच रही है। हमें सॉक्स को दिखाया जाता है चूंकि लू ने लिन शाओ के मुंह पे फेंका हुआ होता है। लू जो कि शर्माते हुए लिन शाओ को देख रही होती है। लू जो कि अपना काम कर रही होती है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जो कि बिजली कड़क रहा होता है। लू ने उस काम को कर लिया होता है जो कि व्हाइट सेंसर को देखने के बाद आपको ये पता चल चुका होगा कि उसने क्या किया है। लू कहती है, एल्डर सीनियर जो आपने मुझे सॉक्स दिया था वो अभी तक मैंने गंदा नहीं किया है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं गलत थी, मेरी ये गलती थी एल्डर सीनियर कि मैं थोड़ी बदमाश थी। उसके साथ ही लू मन में सोच रही थी, जिस स्पिरिचुअल बीस्ट को मैंने इस्तेमाल किया था उसका एबिलिटी हिप्नोटिक था, वो किसी को भी पैरालाइज कर सकता था, लेकिन उसकी थोड़ी ही बात जो कि पैरालाइज इंसान जो कि अपने दिमाग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद जो कि वो अपने बॉडी को भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि एल्डर सीनियर ने वो सभी चीज को महसूस कर लिया होगा जो कि मैंने अपने लिमिट से ज्यादा कर चुकी हूँ। लिन शाओ मन में सोच रहा था, मैं सिर्फ महसूस ही नहीं कर सकता बल्कि मैं जागा हुआ हूँ और यहाँ तक कि मैं एनर्जेटिक भी महसूस कर रहा हूँ, और ये जितनी भी मैजिकल इफेक्ट है और सीक्रेट टेक्निक है वो ह्यूमन सेक्टर के, ये कुछ ज्यादा ही पागलपन है। ये छोटी सी मासूम लड़की जो कि मैंने अपने हाथों से इसे बड़ा किया था, इसने मुझे बीस्ट की तरह बिल्कुल ही ट्रीट किया है, यहाँ तक कि मेरे बॉडी के अंदर प्योर सॉर्ड इंटेंट या सॉर्ड बॉडी है उसका भी ये केयर नहीं की है। अचानक से बाहर से किसी का आवाज आता है, वो आवाज किसी और का नहीं होता बल्कि यूरोंग का होता है। यूरोंग कहती है, थर्ड जूनियर शू युबे क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि लू यहीं पे होगी? तो शू युबे कहती है, हाँ बिल्कुल, ये जो घर है वो होली बीस्ट गार्डन में बनाया गया था, वो एल्डर सीनियर ने सिर्फ लू के लिए बनाया था, और यहाँ पे कुछ छोटे मोटे स्पेशल बीस्ट है जो कि जूनियर लू ने ही उसे बड़ा किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि एल्डर सीनियर कुछ घट्टा हो चुका है कि वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। यूरोंग कहती है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग अंदर जाके देख ही लेते हैं। लू जो की आवाज सुन लेती है, उसके साथ ही कहती है, मेरी दोनों ही सीनियर यहाँ पे क्यों आ रही है? लिन शाओ मन में सोच रहा था, क्या शू यूरोंग जो कि यहाँ पे आ चुकी है? लू जो की किसी तरह की घास फूस में छुप जाती है, उसके साथ ही यूरोंग शू युबे को दिखाया जाता है जो कि दरवाजा खोलते हुए अंदर आ जाती है। शू युबे और यूरोंग दोनों ही कहती है, एल्डर सीनियर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो नीचे क्यों पड़े हुए हैं? यहाँ तक कि एल्डर सीनियर के बॉडी से पसीना भी निकल रहा है। एल्डर सीनियर आपको बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी जूनियर यहाँ पे आ चुकी है आपकी मदद करने के लिए। शू युबे यूरोंग जो कि दोनों ही लिन शाओ को बेड पे लेटा देती है। शू युबे कहती है, वो जूनियर लू जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है, क्या ये मुमकिन हो
सकता है एल्डर सिनर पे किसी तरह की स्पेशल पीस ने अटैक किया है जो कि डेमोनिक हो सकता है, तो यूरोंग कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एल्डर सिनर का जो करंट का स्ट्रेंथ है वो 4 होली बीस्ट के गार्ड से भी लड़ाई कर सकते हैं, इसलिए अगर लड़ाई भी हुआ होगा तो कोई ना कोई निशान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है। लिन शाओ का अचानक से आवाज आता है जिसकी वजह से दोनों ही कहती हैं एल्डर सिनर आपके साथ हुआ क्या है कि आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। लिन शाओ कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं और लू यहाँ पे आ ही रहे थे कि अचानक से किसी तरह के अजीब काले पक्षी को देखा था, और वो अजीब से पक्षी का आवाज था वो कुछ ज्यादा हिप्नोटिक और पावरफुल था, जिसकी वजह से वो फैक्ट मेरे पे पड़ा और मैं पैरालाइज हो गया। और जैसा कि लू की बात है, लू ने जैसे ही देखा कि वो मुझ पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से लू गुस्सा हो गई थी और वो हमला करने के लिए आगे चली गई थी, लेकिन जैसा कि उस पक्षी ने ये देख लिया था कि वो बिल्कुल ही उसका मैच नहीं है, जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट में चला गया था और लू भी जो कि उसका पीछा करते हुए उसके पीछे चली गई थी। लिन शाओ मन में सोच रहा था इस तरह का स्टोरी है वो काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन ये समझ में आ जाना चाहिए। इन्हें ये बताने से तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि मैं लू के साथ 2 घंटे से क्या कर रहा था, ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि मैं इस तरह के स्टोरी को बना के बता दूं। यूरोंग कहती है अगर ऐसी बात है तो शुजू पे तुम यहीं पे रहो और एल्डर सिनर को अच्छे से गार्ड करना, उनके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं जाकर लू को ढूंढ रही हूँ, हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि मेरी छोटी जूनियर के साथ कुछ भी हो जाए, इसलिए मुझे उससे जाकर ढूंढना होगा। शुजू भी यूरोंग के हाथ को पकड़ के रोक देती है और कहती है सिनर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ अजीब है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते, आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं शुजू पे आगे क्या कहने वाली है। अभी तक इसके 3 ही चैप्टर रिलीज हुए थे जो कि मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया, आगे का चैप्टर आएगा तो उसे भी एक्सप्लेन कर देंगे। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।